नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आप आज की अपडेट के साथ। तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप सोच रहे हैं कि 8 पे कमीशन से आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, तो दोस्तों आज का वीडियो इसी अपडेट के साथ। ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, एक कंप्लीट गाइड है। सैलरी के फॉर्मूलों से लेके पेंशन पर इम्पैक्ट तक हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आज की वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए सबसे पहले समझते हैं फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। इसको हम थोड़ा सिंपल शब्दों में समझेंगे। जैसे कि आपका अगर बेसिक पे 20,000 है तो उसको फिटमेंट फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया बेसिक पे बनेगा, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहा है, वही फिटमेंट फैक्टर है। मतलब अगर आपका पुराना बेसिक पे 20,000 है और फिटमेंट फैक्टर लग रहा है 2.5%, तो आपका सैलरी सीधा से सीधा बढ़कर हो जाएगा 50,000 रुपीज। तो ये सभी फिटमेंट फैक्टर का खेल है। अब ये सिर्फ नंबर्स का खेल है, ये एक ऑफिशियल मल्टीप्लायर है जिसे गवर्नमेंट ने पे स्केल को डिसाइड करने के लिए यूज करता है। अब थोड़ा हम हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा 6 पे कमीशन में, जो कि 2006 में बनी थी, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर लगा था वो था 1.86%। 7th पे कमीशन जब बनी थी 2016 में, तो इसमें जो फिटमेंट फैक्टर लगा था वो लगा था 2.57%। अभी बारी है 8 पे कमीशन की। तो इसमें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि 2026 यानी 2026 में लगने वाली है, इसमें अनुमान किया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर लगेगा 2.28 से लेके 2.86 तक का अनुमान है। तो अभी सवाल ये बन रहा है कि इस बार जो फिटमेंट फैक्टर अनुमान किया जा रहा है 2.28 से लेके 2.26 तक, ये क्यों इतना ये अनुमान किया जा रहा है? तो इसका पहला रीजन जो है वो है डीए। सरकारी कर्मचारियों का जो अभी का डीए है वो 50% से ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी। दूसरा कारण ये है कि लगातार बढ़ती हुई इन्फ्लेशन यानी महंगाई की मार पड़ रही है। तीसरा रीजन जो है वो है 7th पे कमीशन को लागू होते हुए 10 साल पूरा हो चुका है और गवर्नमेंट की इंटरनल पॉलिसी कहती है कि जब डीए 50% क्रॉस कर जाता है तो नए पे स्केल की मांग जस्टिफाइड मानी जाती है। अब एक आसान सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा। अभी मान लीजिए जो मिनिमम बेसिक पे है वो है 20,000, 19,900। हम लोग मान रहे हैं 20,000। अगर फिटमेंट फैक्टर हो ऐसा कि मिनिमम आपका फिटमेंट फैक्टर लगे 2.28, तो आपका जो न्यू बेसिक पे वो बन जाएगा 45,600 रुपीज। अगर यही 2.28 से थोड़ा बढ़कर 2.57 का मल्टीप्लायर लगे या फिटमेंट फैक्टर लगे, तो आपका जो नया बेसिक पे बन जाएगा 51,400 रुपीज। अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें थोड़ा हाई में, जो कि मैक्सिमम है 2.86%, तो 20,000 का बेसिक सीधा सीधा बढ़कर हो जाएगा 57,200 रुपीज। यानी देखिए दोस्तों, एक ही बेसिक पे के साथ डिफरेंट फैक्टर लग के उसके बेसिक पे इंक्रीज हो रहा है। कैसे? सेमी बेसिक पे में 11,600
रुपीस का अंतर दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये फिटमेंट फैक्टर की वजह से। और बेसिक पे के साथ अलाउंस भी बढ़ेंगे, जिसे डीए तो मान लीजिए आपका 0 बन जाएगा, क्योंकि हर पे कमीशन के बाद डीए 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन आपका जो बढ़ोतरी होगी वो है एचआरए में बढ़ोतरी होगी, टीए में बढ़ोतरी होगी, ये आपका सैलरी में ऐड होता जाएगा। और ये फिटमेंट फैक्टर सिर्फ एम्प्लॉय को ही नहीं, ये पेंशनर्स के लिए भी लागू होगा। तो अगर मान लीजिए मिनिमम जो पेंशन है वो 9,000 है, वो बढ़कर हो जाएगा 25,000 तक बनने का चांसेस है, अगर फिटमेंट फैक्टर लगी 2.86 तो। अगर कम लगी तो थोड़ा कम होगा। यानी रिटायरमेंट के बाद भी पैसा और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ये फिटमेंट फैक्टर डिसाइड कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसका जो बेस होता है वो कुछ की पैरामीटर्स को देखा जाता है, जैसे कि देश की इकोनॉमी हेल्थ कैसी है, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन कितना तक गया है, ग्राउंड लेवल एम्प्लॉइज की नीड्स कैसी है, और सरकार का जो टैक्स बर्डन है वो भी देखा जाता है। तो ये सब फैक्टर करता है। अब जब 8 पे कमीशन आने वाला है तो ये सही समय है सैलरी प्लानिंग शुरू करने का। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने करंट पे स्ट्रक्चर को समझिए, अलग अलग फिटमेंट सिनेरियोज को अनुमान लगाइए और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में खुद तैयार रहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और आप लोगों के लिए अपडेट्स। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने हर एक सरकारी कर्मचारियों के साथ ये वीडियो शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।